आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि ये नहीं जानते कि इंग्लिश को कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ें और कहाँ पर वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे और इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से कैसे समझते हैं। देखिए, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप बच्चे हो या फिर युवा हो या फिर ज़्यादा एज के हों, इससे कोई मैटर नहीं करता। इंग्लिश सबके लिए सीखने का सेम वे है, लेकिन आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेजी को सीखने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा और किस वे से उनको सीखना है, और मैं आपको उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई कम से कम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं सर कम से कम बता दीजिए कि कम से कम कितना पढ़ने से काम चल जाएगा। तो वो वाली चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाली चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और फिर मैं आपको कुछ वोकैब के ऊपर टिप्स दूंगा कि भाई वोकैब को किस तरह से आप एनहेंस कर सकते हैं, किस तरह से अपने शब्दों को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट का अर्थ है कि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं, उन सबको अच्छे से समझ जाओगे। जब आप इस चार्ट को अच्छे से समझ जाओगे, देखिए जितनी भी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स बताऊंगा उन सब की वीडियोस आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सीखना है पर्सन कॉन्सेप्ट। पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात को करता है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है जिससे बात करता है, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात करता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोल कौन रहा हूं, मैं। बात करने वाला कौन हूं, मैं। तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। आप कौन है, बात को सुनने वाले। तो आप यहां पर कौन है, आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात। तो इंग्लिश ग्रामर एक तरह से यहां पर थर्ड पर्सन है। तो इस तरह से आपको पर्सन कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद आपको समझना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं। जैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर या जिसमें काम का असर पड़े, मतलब जो काम सब्जेक्ट करता है उस काम का असर जिस भी चीज पर पड़ेगा वो चीज आपकी ऑब्जेक्ट बन जाती है। वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है। समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जिससे हम काम के समय का पता करते हैं, यानी कि काम किस समय में हुआ है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। और एक बात और, जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी देती हैं कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर था, प्लूरल था, फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था। ये सारी जानकारी आपकी हेल्पिंग वर्ब ही आपको दे देगी। तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में जो आपको छोटा मोटा डाउट है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको आना है किन पर, टेंसेज पर। अब देखिए, यहां पर मैंने ये जो इमेज लगाई हुई है, इसी इमेज में आपको मेरी वीडियो मिलेगी टेंसेज वाली। उसको आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे टेंसेज वाली प्लेलिस्ट में जाना और जहां पर ये इमेज आपको दिखे उस वाली वीडियो को क्लिक करना और स्टार्ट करना देखना। आपको कंप्लीट जो टेंसेज हैं उनकी जानकारी वहां पर दी गई है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, टेंस आपके लिए हलवा बन जाएगा, बिल्कुल आपके लिए हलवा ही बन जाएगा, इतने आसान तरीके से और बिल्कुल एक्यूरेट वे में कि भाई किस वे में हमें टेंसेज को पढ़ना चाहिए, उस तरह से उस वीडियो में समझाया गया है। इसके बाद जब आप इन टेंसेज को कर लोगे, अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी वर्ब की होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्ब, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव, सेमी मॉडल वर्ब, और फिजिकल एक्शन वाली स्टेट जो वर्ब होती हैं उनको, इनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, हल्की पतली, जिससे कि आप जब सेंटेंस बनाए तो थोड़ा बहुत आप पहचान सके कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आपको कौन सी वर्ब यहाँ पर लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है या एक्शन वर्ब लगानी है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बारे में भी आपको वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बेसिक इंग्लिश वाली में। जितनी भी मैं आपको यहाँ पर
टॉपिक्स को बताऊंगा उन सब की वीडियो आपको बेसिक प्लेलिस्ट वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, टीच, टॉट, टॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, गो, वेंट, गोन। इस तरह से जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारी वर्ब की फॉर्म याद करनी है, आपको सिर्फ वो ही वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब आप सोच रहे हो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपके जितने भी काम हैं, जितने भी आप सुबह से शाम तक एक्शन वाले काम करते हैं, उन सब को एक पेज में लिख लीजिए। भाई आप कहीं जाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, रोते हैं, जो भी आपके काम हैं उन सब को आप लिख लीजिए। उसके बाद आपके पास सारे वर्ड्स आ गए। अब उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको अपनी कॉपी में ही लिख लेनी है। इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को याद करोगे। समझ में आ गया वर्ब की फॉर्म्स कैसे याद करनी है। फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर जाना है। अब आपको क्या करना है, अब तक आपने टेंस वगैरह सारी चीजें सीख ली हैं। अब आपको क्या करना है, गेट, लेट, हैव, मेक और हेल्प, इन वाली जो वर्ब हैं इनको पढ़ना। ये कौन सी वर्ब है, ये है आपकी पॉजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। इनमें आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हैं जैसे कि मैंने उससे काम करवाया, उसे काम करने दो, मुझे काम करवाना है, तुम्हें मेरी मदद करनी है, या फिर मैं उसे पिटवाऊंगा, मैंने उसे नचवाया, वो उसे रुलवा रहा है, वो उसे पिटवा रहा है, तुमने उसे भगवा दिया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना हिंदी में, इन सब को बनाने के लिए आपको पॉजिटिव वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव वर्ब को आपको अच्छे से करना है। ये वाला जो आपको इमेज दिख रही है, इसी इमेज में हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी बेसिक प्लेलिस्ट में, या फिर आप किसी भी टॉपिक को जब सर्च करें तो आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है और लास्ट में लिख देना है चिंटू सर, या फिर हमारे चैनल का नाम इंग्लिश विद चिंटू। आपको सारी वीडियोस हमारी जो है वो वहां पर एक साथ मिल जाएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपको पॉजिटिव वर्ब जब आप कर लो, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव पैसिव की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो एक्टिव पैसिव है ना, ये आपके टेंस की तरह ही होते हैं। टेंसेज की तरह, आप टेंस पढ़ते हो ना, टेंस की तरह ही है। यदि आपको टेंसेज नहीं आते तब आप इनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, लेकिन यदि आपको टेंसेज आते हैं तो आप इनको आसानी से समझ जाओगे। तो आप हमारी एक्टिव पैसिव वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। टेंसेज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और अलग से जो एक्टिव पैसिव की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगी, और बेसिक प्लेलिस्ट वाली में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप एक्टिव पैसिव को सीख सकते हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा आपको जो है, मतलब जैसे अब तक आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपके उनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उनके मिक्स सेंटेंसेस बनाने हैं। और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, उनके स्ट्रक्चर देखिए मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसी तरह से आपको सेंटेंस के टाइप्स को सीखना है। नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। अब हिंदी में आप बोलते हैं नकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इस तरह से आप हिंदी में इनको बोलते हैं। तो इनको भी आपको समझना है अच्छे से, तभी तो आप किसी से कोई सवाल कर पाओगे। किसी नेगेटिव सवाल का किसी नेगेटिव जो आपका वाक्य है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाओगे जब आप इन चीज़ों को सीखोगे। समझ में आ गया। तो आपको सेंटेंस के टाइप्स को सीखना है और ये उसके फॉर्मूले हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ जाना है, क्योंकि अब आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा बहुत सीख लेना है कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब तक आपने सिर्फ सेंटेंसेस में इनको रटा था, कि आपने ये नहीं पता कि ये नाउन है, प्रोनाउन, आपको ये नहीं पता था अब तक। लेकिन अब जब आप इनको समझ जाओगे पार्ट ऑफ स्पीच को, तो आपको समझ जाएगा कि नाउन क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। तो इस तरह से आप नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजक्शन को, प्रीपोजिशन को और इंटरजेक्शन को, ये आपको नाम जो देखने में बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये लगा लो कि आपको 10 मिनट लगेंगे इन सबको करने के लिए। सिर्फ हमारी वीडियो आपको देखनी है और 10-15 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई कहाँ पर क्या चीज क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच को इनको याद करना है। फिर अब यहां पर आ जाते हैं जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। जो मैंने आपको शुरू में चार्ट बताया था ना,
उसमें से मैंने टॉपिक से उठाए हैं। तो आपको माई का मतलब जैसे मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है, तो कहां पर हम माई का यूज करेंगे, कहां पर अवर का, कहां पर यूअर का, यानी कि कहां पर इस वाली लाइन का यूज करेंगे और कहां पर इस वाली लाइन का यूज करेंगे, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अवर का मतलब है हमारा और अवर्स का मतलब भी हमारा, मतलब दोनों का मतलब हमारा, तो फिर अवर और अवर्स इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इनको आप पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आप गलती कर रहे थे क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि सब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड्स के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड्स के अंदर आते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये सब्जेक्ट के अंदर आती है और ये ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। तो ये वाली वीडियो भी आपको हमारी मिल जाएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाली, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, इनको याद करना है, क्योंकि इनका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यह काम किसने कर दिया, तुमने किससे पूछा था। तो ये साले ये जो वर्ड्स होते हैं इन सब के लिए आपको किसका यूज करना है, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा पैसिव वॉइस से मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट है, बी, बीन, बीइंग वाला। जैसे प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह के, और पास्ट में हम यूज करते हैं हैड बीन, वाज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह के। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना है कि कहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और किस तरह से वाक्य जो है यहां पर बनते हैं। ये पैसिव वॉइस में ज्यादातर वाक्य बनेंगे, समझ में आ गया। तो आपको इनको अलग से भी याद करना है और अलग से लिखकर पढ़कर अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको जैसे मॉडल वर्ब होती हैं, अब इनमें जैसे कुड है, कुड का मतलब होता है सकता था या फिर सका या फिर पाया। इसी तरह से शुड का अपना एक अलग मतलब है, शुड हैव का अपना एक अलग मतलब है, माइट का अपना एक अलग मतलब है। तो आपको जो ये कुछ मॉडल्स हैं इनको अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमने शुड लिखा, नीचे लिख दिया शुड हैव। तो आपको भी इसी तरह से अपना दिमाग चलाना है कि भाई जब हमने शुड के साथ हैव लगाया तो चाहिए था वाला सेंस निकला, यदि हम कुड के साथ हैव को लगाएंगे तो क्या सेंस निकल सकता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये आपके मन के अंदर चलने चाहिए। आपके अंदर एक मतलब उत्सुकता होनी चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ, इसमें हम इसको लगा देंगे तो कैसे बनेगा, माइट के साथ हैव लगा देंगे तो कैसे बनेगा। अब जैसे शुड हैव है, इसके बाद यदि टू लगा देंगे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो इस तरह से भी आपको इनको अच्छे से करना है। शुड हैव बीन, हैव के बाद बीन लगा देंगे तो कैसे निकलेगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से आपको मॉडल्स को बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस्ड लेवल तक आपको लेकर जाना है, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाओगे। फिर आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको अलग अलग करके सेपरेटली आपको इनको यूज करना है। जैसे इज एम आर का यूज हम कहां पर करते हैं, वाज वर का कहां पर करते हैं, विल हैव का कहां पर करते हैं, हैड बीन का कहां पर करते हैं, इन सबको आपको देखना है। जैसे इज एम आर का हमने लिखा हुआ है कर रहा है, मतलब कोई किसी काम को कर रहा है, वहां पर हम इज एम आर का 99% यूज करते हैं टेंसेज में, समझ में आया। वाज वर का यूज कर रहा था, मतलब पास्ट के वाक्यों को बताने के लिए हमें वाज वर का यूज करना पड़ता है। विल हैव का कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आपको विल हैव का यूज करना है। हैड बीन का हो चुका था, मतलब कोई काम हो चुका था। तो इस तरह से आपको इन वर्ड्स को भी देखना है, मॉडल्स को और जो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है इनको। फिर अब आपको कंजक्शन वाले टॉपिक को थोड़ा गहराई से देखना है। अब तक आपने पार्ट ऑफ स्पीच में वो थोड़ा हल्का पढ़ा था, लेकिन अब आपको क्या करना है, इनको थोड़ा गहराई से देखना है। ये वाला जो इमेज दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, इसी इमेज में हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी पार्ट ऑफ स्पीच वाले प्लेलिस्ट में। तो जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी बना रखी है उनमें उनसे रिलेटेड ही सामान आपको मिलेगा। तो यदि आपको कुछ नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट का नाम देखकर वहां से अपने टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। तो कंजक्शन का यूज हम कहां पर करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, सिंस, वंस, नाउ, व्हेनेवर, इन सब का यूज हम किस तरह से करते हैं, समझ में आया ना। फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमने कौन कौन से टॉपिक्स को देखा है और किस वे में। देखिए सबसे पहले आपको करना है पर्सन कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना। पर्सन कॉन्सेप्ट मैंने आपको इमेज के माध्यम से समझा दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हमने वर्ब की फॉर्म्स को याद करना है अच्छे से, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेज। अब सिंपल सेंटेंसेज के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी टेंसेज वाले में या फिर बेसिक प्लेलिस्ट में। उसके बाद फिर टेंसेज को आपको पढ़ना है कि भाई टेंस का किस तरह से हम यूज करते हैं, कहां पर करते हैं। फिर आपको मॉडल्स को पढ़ना है,
फिर आपको नरेशन को पढ़ना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये नरेशन का तो हम अपनी मतलब डेली लाइफ में यूज करते नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर नरेशन का तो यूज तो हम करते ही नहीं है अपनी बोलचाल में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि नरेशन का आप यूज करते हैं। पता है कैसे? नरेशन का यूज आप तब करते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई बात आपको पास्ट में बोली थी, अब आप उसकी उस बात को अपने घर वालों को बताना चाहते हैं और आप उसमें कुछ मिर्च मसाला मिलाकर बोलते हैं ना, जब उसने बोला था कम, आपको ज्यादा गड़बड़ी करके अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वहां पर नरेशन काम आते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से नरेशन का भी बहुत ज्यादा यूज है। फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है। किसको? पार्ट ऑफ स्पीच को। उसके बाद आपको वोकैब पर क्या क्या करना है? वोकैब पर ज्यादा ध्यान देना है। वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड करें, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो टेंस और मॉडल्स हैं, इनके आपको पैसिव वॉइस भी करने हैं। टेंस के पैसिव वॉइस भी और मॉडल्स के पैसिव वॉइस भी, इनको भी आपको अच्छे से करना है यदि आपको एडवांस्ड लेवल तक पहुंचना है। अब देखिए इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया है कि किस तरह से आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ोगे, सीखोगे और बोलोगे। समझ में आया ना? अब मैं आपको कुछ फ्री टिप्स देता हूं, जैसे कि आप अब पढ़ोगे, जैसे चुका है, चुका, गागेगी, तातेती, रहा, रहे, रहे, इस तरह से पढ़ते हैं ना आप, तो ये वाला जो मीनिंग है ये गलत है। आपको यदि इंग्लिश बोलनी है, यदि आपको इंग्लिश बोलनी है और आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको इनका रियल सेंस, क्या चीज? रियल सेंस आपको इनका पता होना चाहिए। तो ये जो चुका चुकी है ना, इनको आपको कट कर देना है, इनको नहीं करना है और इनके रियल सेंस से आपको इनको याद करना है। समझ में आया? अब देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी सारी हम कैसे पढ़ेंगे, सर ने तो बहुत ज्यादा बता दी अब जो आपको चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिनको सब कुछ नहीं हो सकता तो वो कुछ करें। अब मैं बताऊंगा कुछ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक्स को पहले कर लें। उसके बाद जैसे जैसे आपका मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाए, फिर आप धीरे धीरे बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कर सकते हैं। तो देखिए आपको पढ़ना है सिंपल सेंटेंसेस को, लेकिन इनको पढ़ने के लिए थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक, आपको ये तो पता ही होना चाहिए भाई कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इनको आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो आपको सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना है, उसके बाद आपको टेंसेज को पढ़ना है, फिर आपको मॉडल्स को पढ़ना है और अपनी वोकैब पर ध्यान देना है। टेंसेज और मॉडल्स, इनके पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गया ना? तो आपको सिंपल सेंटेंसेस, टेंस, मॉडल्स और वोकैब, इन पर ध्यान देना है। अब मैं आपको थोड़ा वोकैब की टिप्स दे देता हूं, वोकैब को किस तरह से करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनका मतलब है कि आपको वोकैब में ऐसा नहीं है कि आपने वोकैब की किताब मंगा ली और ए से लेकर जेड तक याद करने चालू कर दिए। आज आप 10 वर्ड पढ़ लो, कल 10 पढ़ लो, परसों पढ़ लो 10। अब जो आपने पहले दिन पढ़े थे ना, उनको आप भूल जाओगे, शर्त लगा लो मुझसे, क्योंकि आपके याद नहीं रहेंगे। क्यों याद नहीं रहेंगे? क्योंकि आप उनको अपने डेली यूज में यूज नहीं करते। अब आप जितने भी वर्ड्स डिक्शनरी से पढ़ोगे, क्या सबको यूज कर दोगे? नहीं। आपको क्या करना है? डेली यूज वर्ड्स को पहले अपनी कॉपी में लिखना है। सुबह से शाम तक आप अपनी भाषा में, जैसे आप हिंदी बोलते हैं या फिर कोई भी भाषा बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं सबको लिखिए, सबको लिखिए अपनी कॉपी में, और उनको आप बदल बदल कर किस तरह से यूज करते हैं उनके टाइप्स को भी लिखिए, अलग अलग टाइप्स जो भी आप बोलते हैं। अब जैसे हम देहाती भाषा में अलग बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में अलग बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द होते हैं। तो आप उन शब्द को लिखिए, उनके टाइप्स को लिखिए। अब क्या करना है आपको? उन सबको लिखने के बाद उनको अपने गूगल ट्रांसलेट के द्वारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, या फिर आपकी जो भी भाषा है उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, और उनको यूज करना स्टार्ट करना है डेली, यानी कि उनको रिपीट करना है उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने वही वर्ड्स लिखे हैं जिनको आप सुबह से शाम तक यूज करते हैं। तो रिपीट तो अपने आप हो जाएंगे। तो आपको कॉल मतलब जो आप बोलो तो आप उनको मतलब आपको वो वर्ड्स याद आने चाहिए। समझ में आ गया? इस तरह से आप इनको देखोगे। और फिर आपको क्या करना है? एक डायरी बनानी है छोटी सी, और उसमें धीरे 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 नए नए वर्ड्स को भी और ऐड करते जाना है। समझ में आ गया कि वोकैब को आप किस तरह से जो है अच्छी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारी कुछ बुक्स हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इनमें अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी अलग अलग बुक्स हैं, और एक कंप्लीट महापैक है जिसमें सभी बुक्स को कवर किया गया है इसमें। तो ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ किसके रूप में? पीडीएफ के रूप में। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब डाउनलोड नहीं कर पाते, परचेज नहीं कर पाते, तो उन सब बच्चों के लिए ये ऐप है। इस ऐप में कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है। जो बच्चे बुक्स को खरीदेंगे वो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिलेंगी।
और इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।